गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया आईपीओ इंडियन मार्केट में हिट किया है आज, जिसका नाम है आईजीआई इंडिया। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, ये जो भी जितनी भी ज्वेलरीज हम देखते हैं, डायमंड ज्वेलरीज एंड वो सब, उनका सर्टिफिकेशन में इनका सबसे बड़ा रोल है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और समझते हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम पे ऐसा कोई कंटेंट आप जो मैं डालता हूं आपको देखना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा आपके साथ। तो प्लीज वो जरूर कीजिएगा। जब मैं कंपनी का ओवरव्यू की बात कर रहा हूं, ये क्या है, आईजीआई जो है लीडिंग जेम सर्टिफिकेशन कंपनी है, एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ द ज्वेलरी मार्केट। अब इंडिया का ज्वेलरी मार्केट बहुत जबरदस्त ग्रो हो सकता है आने वाले 5-6 साल में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राइजिंग इनकम, जो हम $4 ट्रिलियन से अब $8 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, इसमें इनकम जो है हमारा 2,500-3,000 डॉलर से 4-4,500 डॉलर तक पहुंचने वाला है आने वाले 4-5 साल में। तो ये जो इनकम बढ़ेगा, प्लस जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो अब ज्यादा काम करने लगी है इंडियन मार्केट में पहले पहले के मुकाबले। तो इन दोनों केस में जो ज्वेलरी बिजनेस है, वो वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होने की चांसेस है। और अगर ज्वेलरी बिजनेस ग्रो हो रहा है तो उसका सर्टिफिकेशन में भी जबरदस्त ग्रोथ आएगा, और ये कंपनी उसी में ही है। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एंड पहला सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज में से एक है। तो इसमें ध्यान रखना जाना चाहिए इस कंपनी में, राइट। नंबर टू, आईपीओ का डिटेल में एक बार पहले बात करते हैं, उसके बाद इसका रिटर्न एंड उन सब की बात बात करेंगे। तो आईपीओ जो साइज है वो है 4,225 करोड़ का, ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसमें से 2,750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 1,475 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का क्या करना है इनका? फ्रेश इशू ये क्या करेंगे, ये बाहर की फॉरेन में इनका जो यूनिट है उनमें पैसा ट्रांसफर करेंगे, सो दैट वो इंडियन बिजनेस में इंक्लूड हो जाए। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आईपीओ के बाद इसका जो मार्केट कैप है वो हो जाएगा 18,000 करोड़ का, ये मार्केट कैप हो जाएगा। और प्रोमोटर की जो होल्डिंग हो जाएगी वो 76.6% की प्रोमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो इसका पी हो जाएगा, जो आईपीओ आने के बाद इसका पी हो जाएगा 55 का पी, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा 8.5 का। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेटा पॉइंट था, वो हमें समझना है। तो जो आईजीएल है, तो ये क्या करती है एक्चुअली, अगर मैं बात करें क्या करता है ये कंपनी, तो प्रोवाइड सर्टिफिकेशन सर्विस फॉर डायमंड ज्वेलरीज, अदर ज्वेलरीज एंड कलर्ड स्टोन्स का ये सर्टिफिकेशन देते हैं। द कंपनी इज नोन फॉर इज एक्सपर्टीज प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन फॉर नेचुरल एंड लैब मेड जो डायमंड है, उस पे सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज इस कंपनी का है। एज ऑफ 9 मंथ एंडेड September 30, 2024, मतलब अभी जो लास्ट जो सितंबर तक का इनका जो रेवेन्यू है, वो लैब ग्रोन डायमंड से 60% का इंक्रीमेंट, 60% का रिटर्न जो पैसा जनरेट कर रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो लैब ग्रोन डायमंड में से आ रहा है। और आपको पता है पूरी दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड का जो है इंक्रीमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पैसा जैसे मैंने बताया आपको 1,475 करोड़, ये क्या करेंगे, आईजीआई बेल्जियम एंड आईजीआई नेदरलैंड को भेजेंगे। जिससे क्या होगा, दिस मूव विल कंसिडर्ड आईजीआई इंटरनेशनल ऑपरेशन अंडर आईजीआई इंडिया। इंडिया में वो इंटरनेशनल ऑपरेशन भी इंडिया के बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसका अच्छा स्ट्रेंथ है, राइट। और कुछ ट्रेंड की अगर बात करें आईजीआई की, जो इसकी तो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में है, मतलब बहुत ही कम प्लेयर है मार्केट में। ज्यादा कोई लिस्टेड प्लेयर्स या नॉन लिस्टेड में भी ज्यादा कोई प्लेयर नहीं है। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जरूर है, बट ऑर्गेनाइज में बहुत ही कम प्लेयर है। उसमें भी ये सेकंड हाईएस्ट सबसे बड़ा प्लेयर है ये। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए इस कंपनी में। जैसे मैंने 33% का मार्केट शेयर आज के दिन पे आईजीआई के पास है। तो आप सोचिए, बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर ओलिगोपोली मार्केट में।
प्लस ज्वेलरी बिजनेस ग्रो करने वाला है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वीकनेस में एक तो वैल्यूएशन मुझे ज्यादा लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वीकनेस क्या है, इनका जो बिजनेस है 50% बिजनेस, 50% बिजनेस 15% क्लाइंट से ही आता है। ये 15 क्लाइंट, नॉट 15%, 15 क्लाइंट से ही 50% का बिजनेस इस कंपनी का आता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा वीकनेस की तरफ आ रहा है, थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर एक दो क्लाइंट भी चले गए बड़े क्लाइंट्स में, तो इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। आरओई आरओसी की अगर बात करें इस कंपनी का, तो ऑलमोस्ट आरओई आरओसी बोथ आर वेरी गुड एट ऑलमोस्ट 50% के करीब का इसका आरओई आरओसी दिख रहा था। तो ये बहुत अच्छा है। एंड तो मोटा मोटा मुझे लगता है ये आईपीओ जो है, अपने वॉच लिस्ट में अपने थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। बट आने वाले टाइम पे ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। इसके ऊपर मेरा जो एनालिसिस है, इसके ऊपर आप बेस करके आपका खुद का रिसर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से भी पैसा लगा सकते हैं। खुद का रिसर्च और या आपके आरए और आरआई से भी जरूर पूछें इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच मेरी एनालिसिस सुनने के लिए।